नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हा अंतुम हाउलाई तुदअऊना लितुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह फ़मिनकुम मन यबख़ल व मन यबख़ल फ़इन्नमा यबख़लु अन नफ़्सिहि वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फ़ुक़रा व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सख़िय्यु क़रीबुम मिनल्लाहि क़रीबुम मिनल जन्नह। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता जुमा को ज़कात के ताल्लुक़ से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। ज़कात अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम में एक ऐसा माशी निज़ाम और इक़्तिसादी निज़ाम अता फ़रमाया ज़कात के ज़रिए से कि जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए काफ़ी है। हमें किसी और इक़्तिसादी निज़ाम की ज़रूरत नहीं थी, हमें किसी और माशी निज़ाम की ज़रूरत नहीं थी। अगर हमने सिर्फ निज़ाम ज़कात के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल कर लिया होता तो आज हमारी ये हालत न होती जो हम अपनी आँखों से अपने मुआशरे की तबाही और बर्बादी की हम देख रहे हैं। ज़कात अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमानों के ऊपर ज़कात का फ़रीज़ा आयद किया, उस ज़कात के फ़रीज़े की अदायगी के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद, मुसलमानों की तरक्की, मुसलमानों के माशी निज़ाम की बेहतरी और मुसलमानों के इक़्तिसादी निज़ाम की बेहतरी मेरे रब को मंजूर थी। ज़कात इबादत अपनी जगह पर है, उससे कोई इनकार नहीं है, बहुत बड़ी इबादत है ज़कात। लेकिन इस ज़कात के ज़रिए से जो मकसूद था वो मकसूद हासिल नहीं हो रहा है। क्या सिर्फ ताअत ही है? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। मेरे रब ने जो इस हज़रत इंसान को पैदा किया है वह एक दूसरे की हमदर्दी के लिए पैदा किया, एक दूसरे की खैरखाई के लिए पैदा किया, एक दूसरे की भलाई के लिए पैदा किया है, एक दूसरे की हाजत रवाई, एक दूसरे की मुश्किल कुशाई, एक दूसरे के बुरे वक्त में काम आना, ये काम था मुसलमानों का, ये काम था इस हज़रत इंसान का जिसके लिए मेरे रब ने पैदा किया। वरना सजदे के लिए फरिश्ते कम थे। अरे सजदों के लिए फरिश्तों की कमी थी।
इबादत के लिए फरिश्तों की कमी थी? नहीं। फिर इस हजरत इंसान को पैदा करने का मकसद क्या है? वह एक दूसरे की हमदर्दी है, एक दूसरे की खैरखाई है, एक दूसरे की भलाई है। और ये ज़कात ये एकदम अदना दर्जा है, अदना। ये क्या है? ये हमदर्दी का, खैरखाई का, दूसरे के ताउन का, दूसरे की इमदाद का, दूसरे की मदद का, ये एकदम अदना दर्जा है। हमारी बात असल में चल रही थी ज़कात का जो आज निज़ाम चल रहा है। ज़कात का जो आज निज़ाम अव्वल तो हम सिरे से ज़कात निकालते नहीं। हमारा 90% तबका मालदारों का वो है जो ज़कात मुकम्मल अदा करता ही नहीं। दो चार 10,000, 20,000, 50,000 निकाल दिए, वो ये समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। क्या समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा, पूरे माल का हिसाब ही नहीं करते। नब्बे फीसद तबका ऐसा है जो ज़कात निकालता ही नहीं। चुट फुट निकाल देने से काम चलेगा? गर्दन न पेगी। हमारा जो निज़ाम है ज़कात का इस वक्त में वो इनफरादी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो लोग इनफरादी ज़कात अदा करते हैं, मैं बहुत आगे बढ़ कर के कह रहा हूँ, उसको ज़कात का नाम नहीं देना चाहिए। वो ज़कात है नहीं। जिस ज़कात का मुतालबा मेरे रब ने कुरान में किया है वो ज़कात इज्तिमाई है, वो इनफरादी नहीं है। आप लोग कह रहे होंगे कि मौलाना ने ये अलग सोचा छोड़ दिया। मैं आपकी तबाही और आपकी बर्बादी का असर किस वजह से हो रहा है वो मैं बतला रहा हूं आपको। आपका मुआशरा क्यों तबाह हो रहा है, आपका फ़क्र इफलास बढ़ता क्यों चला जा रहा है, आपकी गरीबी ये सतह से नीचे क्यों जा रही है, क्या वजह है इसकी? जिस ज़कात की बात मेरा रब कुरान में करता है वो ज़कात आप अदा ही नहीं करते हो। मेरे रब ने ज़कात की, जिस ज़कात की बात कुरान में कही है वो ज़कात इज्तिमाई है, वो बैतुल माल की शक्ल में होनी चाहिए। नमाज और ज़कात को मेरे रब ने कुरान में एक साथ में बयान किया है। नमाज में आप इज्तिमाई अमल की सूरत में नमाज को अदा करते हो, ज़कात को आप तन्हा क्यों अदा करते हो? अगर आपका ये उज़्र है कि इस्लामी हुकूमत नहीं है, खलीफा वक्त नहीं है, इमामुल मुस्लिमीन नहीं है, इसलिए हम ज़कात का इज्तिमाई अमल नहीं कर सकते, हम बैतुल माल कायम नहीं कर सकते, हम इज्तिमाई सूरत में ज़कात को अदा नहीं कर सकते, फिर जुमा क्यों अदा करते हो? छोड़ दो जुमा को। अगर तुम्हारा उज़्र ज़कात में है तो फिर जुमा क्यों अदा करते हो? जुमा के लिए भी शर्त इमामुल मुस्लिमीन का होना है, जुमा के शराइत में खलीफतुल मुस्लिमीन का होना है, जुमा के शराइत में इमाम वक्त का होना है। तो नमाज को आप इज्तिमाई अदा करते हो, नमाज को आप इज्तिमाई सूरत में अदा करते हो, ज़कात को आप इनफरादी क्यों अदा करते हो? आपका उज़्र ये लचक है, इसमें कोई कुव्वत नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसा निज़ाम कायम करें ज़कात का जो इज्तिमाई शक्ल में हो। अगर इमामुल मुस्लिमीन नहीं है, खलीफा वक्त नहीं है, तो जितनी उसकी वसात है नहीं पूरे शहर का कर सकता, पूरे मुल्क का इज्तिमाई निज़ाम कायम नहीं कर सकता, अपनी सोसाइटी का कर सकता है, अपने महल्ले का कर सकता है, अपनी बिल्डिंग का तो कर सकता है।
क्यों नहीं करते? आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसे कायम होगा, कैसे कायम होगा। बड़ा मसला तो शिकायतें ये होती है कि बिल्डिंगों का मेंटेनेंस जो हमारे सदर सेक्रेटरियों के पास में होता है उसी का हिसाब किताब सही नहीं देते, तो ज़कात का हिसाब किताब कहाँ सही होगा। बांझ हो गई है ये उम्मत। मेरी बातें ज़रा कड़वी हैं, बहुत लोगों के दिल पर चुभ रही होगी, लेकिन मुझे ज़र्रे बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात करता हूँ। जो हक़ है, जो सच्चाई हो, मैं बयान कर रहा हूँ। अब अगर कोई उसी ज़ुमरे में है तो मैं क्या करूँ? उसको छोड़ देवे वो काम ना, छोड़ देवे वो काम। क्या उम्मत ये बांझ हो गई है? उम्मत में ऐसे अफराद नहीं, अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या तुमने अमानतदार शख्स नहीं मौजूद है? क्या मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत बांझ हो गई है? ऐसे अफराद को तलाश करके उनके पास में आप अपनी ज़कात की रकम क्यों नहीं जमा कराते? अफराद ऐसे तलाश करो, आप मिलेंगे, लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा। बैतुल माल का निज़ाम, बैतुल माल का निज़ाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर के 7वीं सदी हिजरी तक, खिलाफत अब्बासिया के सुकूत तक ये चलता रहा। तब वो दौर था जब बैतुल माल का निज़ाम कायम था कि लोग ज़कात लिए फिरते थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। क्यों? वो निज़ाम था। हमने उस निज़ाम को तर्क कर दिया। क्या किया? हमने उस निज़ाम को तर्क कर दिया। इनफरादी हम ज़कात अदा करने लगे। हम ये सोचते हैं कि हम इनफरादी तौर पर हमारी जो रकम है वो निकालें और जहाँ चाहें खर्च कर दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, मैं आपको बतलाता हूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद में हज़रत अबू बकर को ही खलीफा मुंतखब किया गया। हज़रत अबू बकर जब खलीफा मुंतखब हुए तो एक जमात खड़ी हुई, उसने इनकार किया और उसने कहा कि हम बैतुल माल में ज़कात जमा नहीं करेंगे, और उसने अपनी ज़कात निकाली और निकाल करके अपने ही महल्ले में तकसीम कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात निकालता था और बैतुल माल में जमा करता था, आज अगर वो इनकार करता है बैतुल माल में जमा करने से और ज़कात निकालने से इनकार करता है, अबू बकर सिद्दीक़ उससे क़िताल करेगा। अबू बकर सिद्दीक़ उससे क़िताल करेगा, उससे जंग करेगा, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करे, नमाज को इज्तिमाई शक्ल में अदा करे और ज़कात को इनफरादी अदा करे। मैं अबू बकर उससे क़िताल करूँगा, उससे जंग करूँगा। और किया हज़रत उमर ने, हज़रत अबू बकर ने किया। आखिरकार वो जमात मजबूर हुई बैतुल माल को ज़कात देने पर। मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ ज़कात का जो निज़ाम है वो इनफरादी नहीं है। वो तो फ़ुक़हा ने बाद में इजाज़त दी। जब खिलाफत अब्बासिया का 7वीं सदी हिजरी में जब सुकूत हो गया तब फ़ुक़हा किराम ने इजाज़त दी। गैर मुस्लिम हाकिमों का कब्ज़ा हुआ हुकूमत पर, तो अब गैर को तो हम अपनी ज़कात दे नहीं सकते, तो फिर तो फ़ुक़हा ने इजाज़त दी कि आदमी अपने तौर पर इनफरादी तौर पर ज़कात अदा करे, वरना उससे पहले तक उम्माल मुकर्रर किए जाते थे, ज़कात के वसूल करने वाले आमिलीन मुकर्रर किए जाते थे और हर एक की तफ्तीश करके कि किसके पास में कितना माल है, कितना जायदाद है, तफ्तीश करके फिर उसका हिसाब करके उसकी ज़कात निकाली जाती थी। ये निज़ाम है इस्लाम का।
ये क्या है? ये इस्लाम का निज़ाम है। इसलिए आज मुसलमान ये कह कर के कि इस्लामी हुकूमत नहीं है, इमाम वक्त नहीं है, खिलाफत नहीं है, मुसलमान ये कह कर के अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं हो सकता कि हम ज़कात इज्तिमाई अदा नहीं कर सकते। हम क्या करें? आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में ऐसा निज़ाम आप कायम करें। इब्तिदा तो चंद ही लोगों से होगी ना, इब्तिदा चंद ही लोगों से होगी। मुखलिसीन की जमात होगी, अल्लाह ताला तरक्की देगा, हो सकता है वो निज़ाम पूरे शहर में आ जाए, क्योंकि उसकी बरकत है। इनफरादी ज़कात की बरकत नहीं है, बरकत है ही नहीं उसकी। आज जो उसके असरात ज़ाहिर नहीं हो रहे, सवारात हमारे सामने नहीं आ रहे, हमारी गुर्बत दूर नहीं हो रही है, मुस्लिम तबका ये पसमादा ही पसमादा चला जा रहा है। क्यों? इनफरादी ज़कात निकाल रहे सब लोग। खैर, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम कोशिश करें। अगर मैं पूरी सोसाइटी का नहीं कर सकता तो कम से कम मेरे जितने दोस्त और यार हैं उनमें हम मशवरा करें, और उस मशवरे में हम किसी एक को मुंतखब कर लें या कमेटी बना लें 2-4 की। क्या मुश्किल है? और फिर उसके बाद में इज्तिमाई तौर पर हम जो है ज़रूरतें पूरी करें मुहताजों की। खैर, ज़कात कुरान करीम में खर्च करने और इन्फाक फी सबीलिल्लाह के लिए आम तौर पर 3 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। कितने? 3 अल्फाज। एक तो ज़कात, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, ये भी एक खर्च करना है। दूसरा, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को क़र्ज़ हसना दे? ये खर्च का दूसरा। और तीसरा, वयुथिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये 3 दर्जात हैं खर्च करने के। कितने? बोलिए भाई साथ में। 3। कौन कौन? अव्वल ज़कात, और दूसरे नफली सदक़ात, जिसको अल्लाह ने कहा कि कौन है जो मुझे कर्ज देगा, वो नफली सदक़ात, और तीसरे ईसार। ये तीनों खर्च की मैं तशरीह करता हूँ। ज़कात ये एकदम अदना दर्जा है, इससे नीचे का कोई दर्जा खर्च का है ही नहीं, एकदम अदना दर्जा है। मेरे रब ने मालदार बखीलों को बांधने के लिए ज़कात रखा है, कंजूसों को बांधने के लिए ज़कात रखा है, इससे नीचे का दर्जा कोई है ही नहीं। जो लोग ज़कात में कोताही करते हैं, जो लोग ज़कात में कोताही करते हैं, ज़कात अपनी अदा नहीं करते, वो इंतहाई दर्जे के बखील हैं। बल्कि उलमाए किराम ने लिखा कि जो ज़कात निकालता वो भी बखील है। क्या लिखा है? जो लोग ज़कात निकालते हैं वो भी बखील हैं। ये मुसलमान की शान है। मेरे नबी ने जो मुआशरा कायम किया था, वो मुआशरा कायम किया था ज़कात वाला नहीं, वो इसार वाला कायम किया था, जो एकदम आला दर्जा है। नफली सदक़ात ये ज़कात से बेहतर, नफली सदक़ात ये ज़कात से बेहतर। अगर कोई नफली सदक़ात अदा करता है ज़कात को छोड़ करके, तो वो सखी कहलाएगा।
और उससे ऊपर का जो आला दर्जा है वह युथिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो ये है कि अपनी ज़रूरत होने के बावजूद दूसरे की ज़रूरत पर अपनी ज़रूरत को फना कर देना। मैं खुद मुहताज हूँ, मुझे खुद ज़रूरत है, उसके बावजूद मैं दूसरे की ज़रूरत पूरी करूँ, ये है ईसार। इसको क्या कहते हैं? ईसार। आज हम अपने मुआशरे पर नज़र दौड़ाएं कि हम किस दर्जे पर खड़े हैं, हम किस दर्जे पर खड़े हैं। वो जो एकदम अदना दर्जा था हम वहीं पर अभी नहीं पहुंचे। ज़कात जो एकदम अदना दर्जा था खर्च करने का, अभी तक हम वहीं नहीं पहुंचे हैं। और मेरे नबी ने जो मुआशरा तश्कील दिया था वो इशार का मुआशरा तश्कील दिया था, जिसकी एक दो मिसाल नहीं, एक दो वाक़यात नहीं, बेशुमार वाक़यात हैं। वही युथिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, जिस वाक़ये पर मेरा रब भी कुरान की आयत नाज़िल करने पर मजबूर हो गया। अल्लाहु अकबर। क्या सहाबा की शान थी, क्या सहाबा की शान थी। मेरा रब कुरान की आयतें नाज़िल करता है। वही युथिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़रूरियात को तर्क करके दूसरों की ज़रूरियात पहले पूरी करते हैं। ये 3 दर्जात हैं, ज़कात, कर्ज़ हसना, नफली सदक़ात और ईसार। अब हम अपनी खुद जो है अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि हम किस जगह पर आकर के खड़े हैं। क्या हमारे माशरे का होगा, क्या हाल होगा? तबाही नहीं आएगी, बर्बादी नहीं आएगी। हमें वो मुआशरा लाना होगा जो मुआशरा मेरे नबी ने तश्कील दिया था, जो मेरे नबी ने तश्कील दिया था। ज़कात तो एकदम अदना दर्जा है, उससे अगर कोई भागता है तो उसकी तो गर्दन नपेगी। नफले सदक़ात कोई नहीं करता, पकड़ नहीं होगी। उम्मीद है अल्लाह की इज़्ज़त से पकड़ नहीं होगी उसूली तौर पे। लेकिन ज़कात अदा नहीं करेगा तो गर्दन नपेगी। अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शैतान की मुलाकात हो गई, शैतान की मुलाकात हो गई। पूछा कि तुम्हारी निगाह में सबसे ज़्यादा मबगूज़ कौन शख्स है, यानी किससे सबसे ज़्यादा तुम नफ़रत करते हो, और तुम्हारी निगाह में सबसे ज़्यादा महबूब कौन शख्स है जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। किससे पूछा? शैतान से। शैतान का जवाब भी सुनो। शैतान ने कहा कि जो बखील, कंजूस और इबादत गुजार भी हो गए, सजदे पर सजदे मारते जा रहा है, तिलावत पर तिलावत कर रहा है, तस्बीह भी खूब तोड़ता है। बखील, कंजूस और इबादत गुजार, खूब इबादत करता है, लेकिन है वो बखील, माल अपना खर्च करना नहीं चाहता। शैतान क्या कहता है कि ये शख्स मेरी निगाह में सबसे ज़्यादा महबूब है। क्या कहता है? ये शख्स मेरी निगाह में सबसे ज़्यादा महबूब है। और कहा कि सबसे ज़्यादा मुझे नफ़रत अगर किसी से होती है तो वह सखी फासिक से होती है। ऐसा सखी जो गुनहगार भी है, कोई इबादत बहुत ज़्यादा नहीं करता, लेकिन है वो सखी। कहा कि मुझे उससे बहुत नफ़रत होती है। कहा कि ऐसा क्यों? लेकिन कहा कि ऐसा क्यों? कहा कि ये जो बखील, कंजूस, इबादत गुजार है, मुझे इसकी इबादत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि इसकी बखालत इसे जहन्नम में लेकर के जाएगी। मुझे मालूम है कि रब ने तय किया है कि जो बखील होगा वो जहन्नम में जाएगा ही। जो कंजूसी से काम लेगा, अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च नहीं करेगा,
अल्लाह की दी हुई दौलत से वो खर्च नहीं करेगा। शैतान कहता है कि मुझे उसकी इबादत से जर्रे बराबर फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना इबादत गुजार है, वो जहन्नम में अपनी बखालत की वजह से जा करके रहेगा। और जो सखी है लेकिन गुनहगार है, बहुत इबादत नहीं करता, फासिक है, मुझे उससे हमेशा डर लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं ऐसा सखावत कर जावे कि रब की रहमत जोश में आ जावे उसकी सखावत के ऊपर। क्योंकि यह सखी करीब मिन अल्लाह, सखी क्या होता है? अल्लाह के करीब, बहुत करीब होता है। मौलाना तारिक ज़मीर साहब बयान करते हैं कि बखील आदमी जो होता है उसकी दोस्ती कभी अल्लाह से हो ही नहीं सकती। जो बखील है उसकी दोस्ती अल्लाह से होती ही नहीं, वो कितना भी सजदे कर ले, वो कितना भी सजदे कर ले, रब से उसकी दोस्ती नहीं होगी। और जो सखी है उसकी दोस्ती कभी अल्लाह से टूटती ही नहीं, वो कितना भी गुनहगार हो जाए, वो कितना भी गुनहगार हो जाए, अल्लाह से उसकी दोस्ती टूटती नहीं है। अल्लाह। हाँ अंतुम हाउलाई तुदअउन लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, कुरान का आप अंदाज देखिए। हाँ अंतुम हाउलाई तुदअउन लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह फमिनकुम मन यबखल व मन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिहि वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। हाँ अंतुम हाउलाई तुदअउन लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, कुरान कहता है कि ये वो लोग हैं जिनको मुआशरे पर खर्च करने के लिए पुकारा जाता है, जिनको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए पुकारा जाता है, जबकि दौलत भी दी हुई रब की है। रब चाहता तो पूरी दौलत खर्च करने की बात करता कि मैंने तुझे पूरा दिया है, तुझे पूरा मेरे रास्ते में खर्च करना पड़ेगा, जबकि रब ये कहता है कि अरे पूरे की बात मैं नहीं करता, 2.5% सिर्फ तुझे निकालना है। अंतुम हाउलाई तुदअउन लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, ये वो कौम है, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए आवाजें लगाई जाती हैं, इन्हें पुकारा जाता है बार बार, इनके सामने ऐलान किया जाता है बार बार। फमिनकुम मन यबखल, तो उसमें कुछ लोग वो होते हैं जो बखालत से काम लेते हैं, कंजूसी से काम लेते हैं, अल्लाह की पुकार पर ये लब्बैक नहीं कहते और ये नहीं कहते कि मेरे रब ने तूने ये जो दौलत दी है ये तेरी ही अता की हुई है, मेरा इसमें कुछ कमाल नहीं है, तेरे नाम पर खर्च करूं, ये तो मेरी अपनी सआदत की बात है, ये तो मेरी अपनी सआदत की बात है। फमिनकुम मन यबखल, उसमें कुछ लोग तो वो होते हैं जो बखालत से काम लेते हैं, कंजूसी से काम लेते हैं। यक़बिज़ून अयदियहुम, उनके हाथ बंध जाते हैं। कुरान करीम मुनाफिकों की जब सिफत बयान करता है तो क्या बयान करता है मालूम है? वो ईमान वाला नहीं, वो मुनाफिक है, दोगलापन है उसके अंदर। कौन? वयक़बिज़ून अयदियहुम, जिसके हाथ बंधे होते हैं, जिसके हाथ बंधे होते हैं वो मुनाफिक है। मोमिन कामिल नहीं हो सकता वो जिसका हाथ बंधा हुआ हो। फमिनकुम मन यबखल, तो कुछ लोग वो हैं जो बखालत से काम लेते हैं। वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी, जो अल्लाह के दिए हुए माल में कंजूसी करेगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेगा, तो यकीन वो जान ले कि उसकी बखालत उसे ही नुकसान देगी, रब को कुछ नुकसान नहीं होगा। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह को तुम्हारी ज़कात की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मोहताज है तुम्हारी ज़कात का नहीं है, अल्लाह तो बेनियाज है। व अंतुमुल फुकरा, फ़कीर तुम हो, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, मोहताज तुम हो। आगे का जुमला आप देखिए, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम,
कुरान कहता है कि अगर ये लोग रूगर्दानी करते हैं, अगर ये लोग एराज करते हैं, अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते या अल्लाह के रास्ते में इन्फाक नहीं करते, तो अल्लाह कहता है मैं इनकी जगह पर दूसरों को ला करके खड़ा करूंगा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, जो अल्लाह की पुकार पर लब्बैक नहीं कहे, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। करेंगे भाई हम? अरे